अभी आप देख रहे हैं बीबीसी आप तक व बीएनपी न्यूज एंकर मोनिका से सुने समाचार। संयुक्त किसान मोर्चा एवं केंद्रीय ट्रेड यूनियन ने निकाला प्रतिरोध मार्च। संवाददाता किशोर कुमार की रिपोर्ट। संयुक्त किसान मोर्चा और केंद्रीय ट्रेड यूनियन के आह्वान पर मधुबनी स्टेशन से मुख्य मार्ग थाना चौक होते हुए गगनभेदी नारों के साथ भारत बंद के समर्थन में समाहरणालय धरना स्थल अंबेडकर प्रतिमा के समक्ष सभा में तब्दील हो गया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता बिहार राज्य किसान सभा के जिला अध्यक्ष सूर्य नारायण महतो ने किया। मौके पर वक्ताओं ने कहा कि मूल्य वृद्धि पर नियंत्रण रखने, दवाओं, कृषि इनपुट मशीनरी जैसे आवश्यक वस्तुओं पर से जीएसटी हटाने, स्वामीनाथन कमीशन को लागू करने, एमएसपी को कानूनी दर्जा देने, राष्ट्रीय न्यूनतम वेतनमान 26,000 रुपये प्रति माह करने, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों, सरकारी विभागों का निजीकरण करना बंद करें, किसानों का ऋण माफ करने, फसल बीमा योजना को सख्ती से लागू करने, सभी के लिए मुफ्त शिक्षा, स्वास्थ्य, पानी और स्वच्छता अधिकार की गारंटी करने की मांग की गई। वक्ताओं ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी किसानों के साथ धोखा कर रहे हैं। किसान आंदोलनकारियों पर मोदी सरकार द्वारा जुल्म ढाया जा रहा है। अपने अधिकारों के लिए किसान मजदूर संघर्ष कर रहे हैं तो उनके ऊपर हमला किया जा रहा है। उनके रास्ते में कील, कांटेदार तार, सीमेंट की रेलिंग से घेरा जा रहा है। उनके ऊपर ड्रोन से हमला कर किसान मजदूरों को लहूलुहान किया जा रहा है। मजदूरों को रौंदा जा रहा है। शहीद किसान परिजनों को पर्याप्त मुआवजा, केंद्रीय मंत्री अजय कुमार मिश्र टेनी की बर्खास्तगी और मुकदमा दर्ज करने की मांग किया, जिसको किसान मजदूर बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम सब आंदोलन को और तेज करेंगे। पिछले दिनों आप लोगों को मालूम है जो 2020 से लेकर के सालों तक किसानों का 500 बड़े और छोटे जनसंगठनों को मिला के किसानों का दिल्ली में संघर्ष हुआ था, जिसमें 750 किसान संघर्ष में मारे गए थे। आज तक उनको मुआवजा नहीं मिला। तीनों काला कानून वापस करने की बात की गई थी। एमएसपी लागू करने का वादा किया गया था। किसानों पर से सभी मुकदमा वापस लेने का वादा किया गया था और इसके बाद सभी किसानों का ऋण माफ़ करने का वादा किया गया था। लेकिन आज तक मोदी सरकार न किसानों का ऋण माफ़ किया, बीच में 2 साल तक वक्त मिला उनको, न कानूनी रूप से सभी का मुकदमा जो किसानों पर मुकदमा हुए थे वो वापस किया गया आज तक, और एमएसपी आज तक लागू नहीं किया गया। और उसके अलावे भी छोटी छोटी मांगे हैं, ट्रेड यूनियन से संबंधित मांगे हैं, जैसे सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों का निजीकरण किया जा रहा है, मानदेय के आधार पर में लोगों की बहाली की जा रही है। हम लोगों का है जो मानदेय पर जो भी वर्कर हैं उनको परमानेंट किया जाए, और जो भी शिक्षक कर्मचारी हैं उनको वेतन भत्ता सब दिया जाए सरकारी कर्मचारी की तरह। और सार्वजनिक क्षेत्र जैसे कि एयरपोर्ट को बेच दिया गया अडानी के हाथ से, रेलवे को बेचा जा रहा है। आज बोकारो, भिलाई, हटिया, दुर्गापुर जैसे सार्वजनिक क्षेत्र में जहां लाखों लोग रोजगार करते उसको बेचने की बात की जाती है। सेल को बेचने की बात की जाती है, भेल को बेचने की बात की जाती है। इस तरह से निजीकरण के दौर में या पश्चिमी देशों के इशारे पे उस दिशा में जो नेहरू जी के समय में जो एक आधुनिक भारत का निर्माण हुआ था उसको आज विकृत रूप देने की बात की जा रही है। इसीलिए हम लोगों को औद्योगिक मजदूर और किसान दोनों मिलके आज राष्ट्रव्यापी ग्रामीण क्षेत्रों में भी बंद रखे हैं और सीबीएसई का परीक्षा चल रहा है। इसीलिए बच्चे और गार्जियन के को देखते हुए उनको परीक्षा में कोई कठिनाई नहीं हो, इसीलिए हम लोग रोड जाम नहीं किए हैं, कहीं बंद नहीं किए हैं। और आज उसका सालगिरह समझिए, सालगिरह पर हम लोग 2 साल तक इंतजार करने के बाद हम लोग 6 महीना पहले जो हम लोग आंदोलन पर जाएंगे 16 फरवरी को राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम हम लोगों का होगा। लेकिन संसद सत्र खत्म हो गया, लेकिन मोदी सरकार किसानों की मांगों पर कोई ध्यान नहीं दिया, अपने वादा को पूरा नहीं किया। इसलिए जब तक एमएसपी लागू नहीं किया जाएगा, सभी किसानों पर से मुकदमा वापस नहीं लिया जाएगा, उनकी ऋण माफी नहीं की जाएगी, सार्वजनिक क्षेत्र के मजदूरों के हक, डेमोक्रेटिक राइट जो उनको हड़ताल करने का अधिकार है और उनका जो मानदेय पर
के जगह पर वेतन देने की बात है। ये तमाम चीज़ों को लेके जो हम लोगों की मांगे वो नहीं की जाएगी तो हम लोगों का संघर्ष आगे भी जारी रहेगा। मैं कृपानंद आजाद, उपाध्यक्ष बिहार राज्य किसान सभा।